नमस्कार, मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। माँ की मूर्ति का रूप और मंत्र साधना। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। माँ जगदम्बा की सुंदर मूर्ति की मंत्र साधना पूजा और माँ भगवती की मूर्ति के सामने मंत्र साधना से कैसे अपनी इच्छा पूरी करें और अपने मन के भाव को रखें। जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने लगता है तो उसके हाथ में हथौड़ी और छैनी होती है। माँ की मूर्ति बनाने से पहले वो माँ जगदम्बा से पूछता है, माँ, इस मूर्ति में आपके किस रूप को दिखाना है? और माँ भगवती अपने भक्तों के भावनाओं में जो उनका रूप है, वो रूप मूर्तिकार के हाथों से माँ बनवाती है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता चला जाता है और माँ के तरह तरह के ममतामयी रूप उन मूर्तियों पे बनते चले जाते हैं। जब हम लोग जाकर मूर्ति को लेते हैं तो आपने देखा होगा, अचानक कोई ऐसी मूर्ति हमारी आंखों के सामने आ जाती है जिसे देखकर हम कहते हैं, अरे हमें तो ऐसी ही मूर्ति चाहिए थी। क्योंकि आपकी भावना घर पर बनी और मूर्तिकार के हाथों से मूर्ति वहाँ बन रही है। ये माँ जगदम्बा की भक्ति का काम है। और अब उस मूर्ति को लेकर जब हम अपने घर पर आ जाते हैं, उस मूर्ति को विराजमान करते हैं, तो उस मूर्ति में स्थिरता आती है। जब हम उस मूर्ति का श्रृंगार करते हैं तो उस मूर्ति का सौंदर्य बढ़ता है। और जब उसके आगे ज्योत दीप जलाते हैं तो उसके अंदर प्राण शक्ति आ जाती है। और जब हम उस मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र साधना करते हैं, ध्यान रखिए, यही वो पॉइंट है जो आपको समझना है। जब हम मंत्र साधना करते हैं तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है। और जब वो जागृत होती है और हम मंत्र साधना में तन और मन से लीन हो जाते हैं तो हमारे माथे के बीच में एक सूर्य के गोले की तरह बिंदी नजर आने लगती है। बस यही वक्त होता है जब आप अपने मन की इच्छा भावनाएं उस भगवती को कहते हैं और आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। ध्यान रहे, कुछ लोग जिनके विचार हमेशा नेगेटिव रहते हैं, जब वो मूर्ति की मंत्र साधना करके जागृत कर रहे होते हैं, उस वक्त वो कुछ ऐसे कष्टकारी शब्द दूसरों का बुरा करने के लिए उस मूर्ति के सामने अपने मन के भावना से रखते हैं।
तब मंत्र साधना में वो मूर्ति उन्हीं भावनाओं को अपने अंदर ले लेती है। अब इसका असर क्या होता है? आप जब अपने घर में उस मूर्ति के सामने बैठकर अपनी कोई प्रार्थना करने लगते हैं, तो जो मूर्ति में आपने जागृत करते वक्त बुरे शब्द दूसरों के लिए डाले थे, वो बुरे शब्द पहले आपको आपके अंतर मन में सुनाई देते हैं और फिर आपको लगता है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारा बुरा कर रहा है। लेकिन ये आपकी अपनी भावना है जो आपने उस मूर्ति में डाली है। अब इस भावना को ठीक करने के लिए आपको दोबारा से उस मूर्ति को गंगा स्नान करा के फिर से अपने मन को शुद्ध करके उन भावनाओं को बदलना होगा और अच्छी मंत्र साधना करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ही घर की मूर्ति आपको आपके मन में अच्छे भाव डालने लग जाएगी। पूजा की साधना की पराकाष्ठा कितनी होती है, ये जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस वीडियो से और लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके। आप अपने हिंदू सनातन धर्म का मान सम्मान रखें। ओम शिव शक्ति नमः।